हेलो एवरीवन, फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़े से समय ब्रेक लेने के बाद हम फिर से एक वीडियो अपलोडिंग का काम स्टार्ट कर रहे हैं। और एक्चुअली क्या ना कि मैंने लाइव आने का भी कोशिश किया था, लेकिन मेरा ब्रॉडकास्टिंग जो है YouTube के थ्रू रिमूव हो चुका है। तो उसको फिक्स होने में कितना टाइम लगेगा मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा क्या है ना कि अब लाइव नहीं बल्कि अपलोडिंग के माध्यम से ही आगे कर देते हैं, ताकि लगना चाहिए ना कि हाँ मैंने जो जो बातें बोली हैं वो थोड़ा सा फुलफिल हो जाए। आज से बेहतर कल होगा, है ना। इस बात को पुनः ध्यान में रखते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अभी एट प्रेजेंट टाइम जो है ना वो जीरो मैथमेटिक्स को हम लोग थोड़ा सा इनहेंस कर लेते हैं, ठीक है। जीरो मैथमेटिक्स में जो भी पिछले बार बताया गया था डिजिट्स के बारे में, उसमें थोड़ा सा एक ही चीज का बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि मैंने क्या किया था ना कि ये वाला जो है ना, तो ये वाला जो हम पिछले बार लिखे थे वो हम डेसिमल वाला नंबर सिस्टम के अंतर्गत इसको लिख दिए थे। तो वैसा नहीं है, वो एक्चुअली थोड़ा सा सुधार करिए कि ये जो है वो हिंदू अरबिक है, ठीक है ना। और नॉर्मली तो वो हिंदी में 1-2 जो हम लोग लिखते हैं, है ना, गांव देहात में जो नहीं हम लोग का 1-2 लिखाता है ना, ये वाला 1 2 3 4 समथिंग इसी तरह का होता है ना, डॉट डॉट। फिर हम वो बांग्ला उंगला मतलब जितने भी भाषा होते हैं उसमें सैम्बल्स होते हैं ना, बस सैम्बल फोकस करना है, ठीक है। और हम लोग का जो नेक्स्ट मैटर है ना उसके ऊपर हम लोग सीधे आते हैं। ये बस सैम्बल है ना, हम लोग इसको यूज करते हैं नंबर्स को लिखने के लिए। अब देखिए हम लोग जो जीरो मैथमेटिक्स का जो सबसे फर्स्ट मैटर था हमारा नंबर सिस्टम के ऊपर, तो हम नंबर सिस्टम के ऊपर ही आज बात करते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम चैप्टर का भी नाम है और यहाँ पे टॉपिक के रूप में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जब हम चैप्टर के रूप में नंबर सिस्टम पढ़ते हैं ना तो हम लोग वहां पे टाइप्स ऑफ नंबर को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग नंबर सिस्टम में उसका जो तरीका पढ़ेंगे वो 2 तरह से पढ़ेंगे, है ना। नंबर सिस्टम मीन्स नंबर का सिस्टम, नंबर का तौर तरीका। हम लोग 2 ही तौर तरीका पढ़ते हैं, पता है कौन कौन सा होता है। देखिए पहला जो है ना हमारा, वो पहला हमारा हो जाएगा इंडियन नंबर सिस्टम, या इसको हम लोग नेशनल नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं। बट नेशनल हम जहां पे हैं वहीं तक वैलिड है। हम इंडिया में है ना, तो इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया। अगर पाकिस्तान में रहेंगे तो फिर नेशनल बोलने से बात बदल जाएगी। पाकिस्तान का नाम आया, डरना नहीं है, वो तो केवल एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी चलेगा, है ना। अमेरिका बोल सकते हैं, रूस बोल सकते हैं, कोई भी चलेगा ना। नेशनल जब बोलेंगे तो वो वहां को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अभी वो वाला डिस्कशन नहीं है कि हम लोग देश में है बाद बाकी सब विदेश है ना। उधर जाना नहीं है। अभी हम लोग नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स को फोकस कर रहे हैं और यूजफुल फोकस करना है, इसीलिए इधर उधर का बात कम है और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन बच्चे लोग भी सीख जाएं और सीटेट वाले भी सीख जाएं, वो ना वो वाला फंडा अपनाते हैं, ठीक है। क्विकली पहले बता देते हैं 2 ठो। और दूसरा हम लोगों को पढ़ना है इंटरनेशनल, और ये नंबर सिस्टम यहां लगा लीजिएगा, है ना, लिख ही देते हैं। नंबर सिस्टम है ना, NS नंबर सिस्टम शॉर्ट में लिखे हैं नंबर सिस्टम।
थोड़ा टाइम को कंज्यूम कर ले, बचा ले रहे, क्योंकि जहाँ फोकस करना वहाँ टाइम ज़्यादा देंगे, ठीक है। ये 2 नंबर सिस्टम में पढ़ने हैं। इंडियन नंबर सिस्टम जिसमें 1000 मीन्स 1000 हो गया, लाख हो गया, करोड़ हो गया, अरब, खरब, etc। और इसमें हमारा मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन वाला होता है ना, वो वाला। इंटरनेशनल वाला में 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, etc, ठीक है। तो अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है। देखिए इंडियन नंबर सिस्टम में हम जस्ट बोले ना अभी कि जिसमें वो 1000, लाख, करोड़, etc, अरब, खरब। तो हम लोग अभी करोड़ तक ही बात करेंगे, अरब, खरब अभी फोकस नहीं करना, उतना रिक्वायरमेंट नहीं है हमारा, लेकिन बोल दिए तो उसके आगे फर्दर आप और भी बहुत जगह से आप लोग कर सकते, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। हम लोग करोड़ तक सीखेंगे अभी, और इंटरनेशनल वाले में हम लोग जो है वो मिलियन और बिलियन तक सीखेंगे, ठीक है। तो अभी एट प्रेजेंट टाइम ओनली हम लोग इंडियन वाला बात करते हैं, फिर नेक्स्ट इंटरनेशनल वाला बात कर लेंगे। तो हमारा टॉपिक है आपका इंडियन नंबर सिस्टम, जिसमें ये डेसिमल के अंतर्गत आता है, ये वाला मीन्स 1 पे 0 के फॉर्मेट वाला, 1 पे 0, 100, 1000 है ना, वो वाला। अच्छा ये मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा लिटिल डिस्कशन दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि 23 लिखा हुआ है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 0 + 3। अगर 2 to 3 लिखा हुआ तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 00, 2 × 1 पे 1 0 and 3। तो वो डेसिमल सिस्टम में ना 1 पे 0 का बात करता वो है ना, 1 पे 0 वाला सिस्टम। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक के लिए। ये भी समझ में आ रहा होगा, अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे ना तो समझ में आ रहा होगा। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है हमारा नंबर्स का, और भी डिस्कशन ये इस तरह का आएगा हमारा, देखते रहिए धीरे धीरे, है ना। और ध्यान से देखिए, वीडियो को देखते रहिएगा कंटिन्यू, सारे यूजफुल फैक्ट्स ही निकल करके आएंगे। इसमें जो है ना इंडियन नंबर सिस्टम जो है ना, उसमें हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं ना पीरियड्स के बारे में। इसमें कुछ पीरियड्स होते हैं जो हम लोग बोलते हैं ना 1000, लाख, करोड़, ये पीरियड्स होता है, ठीक है। और सीधा इंपोर्टेंस पे आते हैं ना, मीन्स एग्जाम को टारगेट करते हुए जीरो मैथमेटिक्स, है ना। वो बताया था ना कि वो उंगली पे जोड़ घटाव वाला जीरो मैथमेटिक्स नहीं है, ये वाला है ना, एग्जाम के व्यू से जीरो मैथमेटिक्स। नंबर ऑफ जीरो, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग फंसते भी हैं, और छोटी छोटी गलतियों से ना कंपटीशन एग्जाम नहीं निकलता है। और ट्रिक व्रिक के चक्कर में ज्यादा अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना वो एकेडमिक मीन्स अभी आप एकेडमिक वर्क करने जा रहे हैं, है ना। फिर फर्दर आप जब एसएससी, बैंकिंग, ईटीसी का तैयारी कीजिएगा तो ट्रिक व्रिक पे फोकस कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारा सिस्टम, बहुत सारे टीचर्स हैं। मेरे पास जो सिस्टम है वो अभी हम एट प्रेजेंट टाइम बता रहे हैं। देखिए सबसे पहला जो होता है ना, वो मेरा वंश का पीरियड होता है ना। सबसे पहला पीरियड कौन सा है, वंश का होता है। तो थोड़ा इसमें हम एक थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे, क्योंकि बीच में जो है ना वंश में क्या क्या आता है वो भी हम लिखेंगे, उसके बाद हम नंबर ऑफ जीरो लिखेंगे। तो जो वंश वाला पीरियड होता है ना, उसमें 3 होता है, वंश होता है, टेंस होता है, और मेरा हंड्रेड्स होता है, ठीक है। और अब इधर जो है ना वो हम लोग नंबर ऑफ जीरो लिखेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प होगा इससे। हमारा जो दूसरा जो सेकेंड पीरियड होता है वो मेरा होता है आपका 1000 वाला।
है ना। इसमें मेरा 2 होता है, थाउजेंड्स होता है, और एक होता है आपका 10,000, ठीक है। तो देखिए 8 जाना चाहिए। फिर हमारा हो जाएगा लाख वाला। इसमें भी 2 होता है, लाख और 10 लाख, है ना। और उसी तरह से हमारा करोड़ वाला होता है ना। करोड़ से 10 करोड़, हाँ यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। अब इसके नीचे शायद नहीं दिखेगा, यहाँ तक क्लियर है। देखिए वंस पे ना अब फोकस कीजिए। याद है ना, हम लोग जब इंडियन सिस्टम लिखते हैं ना तो उसमें कॉमा इसी तरह से लगाते हैं ना। पहले राइट से लेफ्ट 3 डिजिट पे कॉमा, फिर 2-2 डिजिट करके कॉमा लगता है हमारा, है ना। वही सिस्टम है ना, पहले 3 फिर 2-2 करके। तो पहला देखिए, पहला मैटर बता दिए। पहले देखिए यहाँ पे पहले 3 डिजिट पे कॉमा लगाना है, फिर हमको 2-2 करके कॉमा लगाना है। ये भी हमारा यूजफुल फैक्ट है, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है जो हम नंबर ऑफ जीरो की बात कर रहे हैं, है ना। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला तो हम सीख गए कि हमें कॉमा जो नंबर में लगाना होता है, वो बच्चे लोगों को बोलते हैं ना कि यूजिंग कॉमाज रीराइट द नंबर एंड राइट इन वर्ड्स, तो वो वाला आएगा सेंस। अभी हम एट प्रेजेंट टाइम जो बोल रहे नंबर ऑफ जीरो फोकस कर रहे हैं, क्योंकि क्या इंपॉर्टेंस है ना, मतलब यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, इसीलिए हम ये चीज पहले डील कर रहे हैं। फिर वर्ड्स में लिखना ये सब तो नॉर्मल काम है ना। देखिए वंस में कोई भी जीरो नहीं होता, एक भी जीरो नहीं होता है। इधर 1 0, इधर 2 0। 100 में 2 0 होता है ना। 100 का नोट ले लीजिए, 100 रुपया का जो नोट होगा ना, देखिएगा 1 पे उस पर कितना जीरो है, वही कितना जीरो है उसी की बात की जा रही है। तो उसमें देखिएगा 2 0 होता है। अगर 1000 वाला रुपीज आपके पास होगा घर में, चकाचक न्यू वाला, देखिएगा उसमें 3 ठो जीरो होगा। अब उसके बाद हमारे पास, हाँ उसके बाद हमारे पास नोट्स नहीं होते हैं ना, वो 10,000 का नोट्स नहीं होता। उसके बाद फिर उसका मल्टीपल होता है। लाख जो होता है उसमें 5 होगा, इधर 6 होगा, इधर 7 होगा और इधर 8 होगा। अब देखिए सबसे पहला, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला है कि इंडियन नंबर सिस्टम में जब हम लोग कॉमा लगाते हैं तो पहले 3 फिर 2-2 करके कॉमा लगाते हैं। क्लियर है ना। 3 फिर 2-2 करके, है ना। सारा बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारे का लिंकअप हम बताएंगे, और लिंकअप का हो सकता है तरीका जो होगा वो YouTube पे एक इतिहास क्रिएट कर देगा कि मैंने समथिंग डिफरेंट बताने का कोशिश किया। मेरा प्रयास बस ऐसा है। अभी तक हम सर्च नहीं किए कि मेरी तरह कोई बता रहा है या नहीं बता रहा, किसी को फॉलो भी हम नहीं कर रहे हैं। अपना खुद का क्रिएटर है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा पोएटिक माइंड है ना। लगभग 200+ पोएम्स भी लिख चुके हैं, इसीलिए ना स्टार्टिंग नहीं करते हैं तो आज से बेहतर कल होगा, है ना। कभी YouTube पे ना बहुत अच्छा पोएम का एक वीडियो डाल देंगे, ठीक है। एट प्रेजेंट टाइम नंबर सिस्टम है, इंडियन नंबर सिस्टम। एक क्वेश्चन समझ गए कि 3 फिर 2-2 करके कॉमा। फिर देखिए नंबर ऑफ जीरोज का यूज कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 100 में 2 जीरो होता है, पता होना चाहिए हमें। 1000 में 3 जीरो होता है, 10,000 में 4 जीरो होता है, लाख में 5 जीरो होता है, 10 लाख में 6 जीरो होता है, करोड़ में 7 जीरो होता है, और 10 करोड़ में 8 जीरो होता है। ये बिल्कुल याद रहना चाहिए। इसका यूज क्या है ना वो फर्दर हम बताएंगे, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम जो है ना नंबर ऑफ जीरो को ही हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो कैसे, एग्जाम में क्वेश्चन क्या, अभी एक क्वेश्चन बता करके हम इस वीडियो का स्टॉप कर रहे हैं। फिर फर्दर जो हम इसके ऊपर आएंगे, नंबर ऑफ जीरो को फिर दूसरे तरीके से डील करेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा मैनेज देखिएगा, इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अब दिख जाएगा। देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, सपोज दैट 111 टेंस, है ना, प्लस 11 हंड्रेड्स। चूंकि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, चूंकि इसका यूज करेंगे ना, इसीलिए थोड़ा सा मैनेज भी कर लीजिएगा। बोलने में हमको सुविधा होगा ना वहां पे, ठीक है। और 11
वंस लिखा हुआ है ना। मान लीजिए इसको जोड़ना है हमको, ऐसे लगातार लिखते हैं ना तो प्लस 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 करके लिख देते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब हमको देता है ना तो हम लोग क्या करते हैं ना, गलत कर देते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, सीधे जोड़ देते हैं, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाना कैसे होता है वो समझिए। 11 टेंस लिखा हुआ ना, तो वहां पर देखिए टेंस का मतलब क्या बताया गया है। टेंस का मतलब 2 जीरो। टेंस का मतलब 1 जीरो होता, सॉरी, है ना। टेंस का मतलब 1 जीरो। तो जो भी जितना टेंस बोलेगा ना उस पर 1 जीरो लगा देना है हमको। अब 1100 लिखा हुआ है, तो 1100 मीन्स क्या, 11 पे 2 जीरो। तो 11 पे 2 जीरो मीन्स 11 एंड 2 जीरो, टोटल 4 डिजिट्स का हो जाएगा। और ये भी मेरा कितना डिजिट्स का है, 4 डिजिट्स का है। तो 11 पे 2 जीरो। और 11 वंस लिखा हुआ, वंस का मतलब एक भी जीरो नहीं लगाना उस पर, तो मीन्स ओनली 11। ये ऐसे लिखेंगे और इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो समझ पा रहे होंगे ना कि नंबर ऑफ जीरो का क्या यूज है, ठीक है ना। तो अब याद रखना इस चीज को, इस चार्ट को आप याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम कुछ क्वेश्चन के साथ आपके साथ आ रहे हैं। ओनली इंडियन नंबर सिस्टम का नंबर ऑफ जीरो के हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है ना, वो क्वेश्चन लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। फिलहाल इतना याद रखना है, नंबर ऑफ जीरो का क्या फंडा है कि किसमें कितना जीरो हमें यूज करना होता है, ठीक है ना। फिर आगे देखते रहिए, फिर एक से एक कंसेप्ट जो होगा वो आएगा। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो अपलोडिंग अब जारी रहेगा। सभी लोग बने रहिए। और मुझे बहुत अफसोस होता है कहने में कि मेरे फेसबुक पे फ्रेंड्स की कोई कमी नहीं है, मेरे कम्युनिटी में जानने वालों की कमी नहीं है, लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब का रेट बहुत स्लो है। तो अगर मेरी इस अंतिम बात को आप सुन पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दीजिए, है ना। बिल्कुल मेरा भी सपोर्ट होगा और मेरा हौसला बढ़ेगा। तो आप जो भी लोग होंगे, आपके लिए हर चीज यूजफुल मैं बनाने की कोशिश करता रहूंगा। तो अभी के लिए इतना ही।